झारखंड राज्य के संथालपरगना के मुख्यालय दुमका में फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू को इलाज की आवश्यकता इन दिनों पड़ रही है, क्योंकि मरीजों का इलाज करने वाला आईसीयू इन दिनों बीमार चल रहा है। यहां से मशीनें गायब हो जा रही हैं और आईसीयू के अंदर मरीज के परिजन भरे रहते हैं। जितनी बेड हैं उतनी संख्या में मशीन उपलब्ध नहीं है। वहीं यहां पर पूरी सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों को समस्याएं हो रही हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है आईसीयू से जुड़ा हुआ पूरा मामला। झारखंड की राजधानी दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थित गहन चिकित्सा कक्ष यानी आईसीयू से मशीनें गायब हो जाती हैं और ऑक्सीजन का एक एक पाइप अलग अलग मरीजों को इस्तेमाल के लिए दे दिया जाता है। साथ ही साथ यहां पर जब मशीनें खराब होती हैं तो उनको ठीक करने के लिए एक्सपर्ट रखे जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट के हिसाब से यहां पर मशीनें स्थित नहीं रहती हैं। तमाम समस्याओं की जानकारी मिलने पर दुमका की सिविल सोसाइटी ने दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक से मिलकर इस समस्या को रखा। अधीक्षक को सिविल सोसाइटी के सदस्य ने बताया कि आईसीयू में काफ़ी समस्या है। उसके बाद अधीक्षक को आईसीयू का निरीक्षण करने को कहा गया। राधेश्याम वर्मा, प्रेम केसरी, संदीप कुमार जय बम, मृणाल मिश्रा, लक्ष्मी नारायण सहित अन्य सदस्य यहां पर मौजूद थे। उनके साथ अधीक्षक ने आईसीयू का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया कि यहां पर समस्याएं हैं और आईसीयू से मशीन तक इधर उधर हो रही हैं। ये है कि सिविल सोसाइटी के पास बहुत सारी शिकायत आई है, जिसमें कहा गया कि आईसीयू जो है वो साधारण जो बेड है उस प्रकार से संचालित हो रहा है। सुविधाएं नहीं है, मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर उसका कोई दूसरा लेके चले जाते हैं, फिर उसको इंस्टॉल किया जाता है। जो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होनी चाहिए थी वो पूर्ण रूपेण आईसीयू में नहीं हो रहा है, जिसके लिए सुप्रिटेंडेंट साहब से बात किए, उनको लेके आए कि चलिए भाई आप भी अपना भौतिकी सत्यापन कीजिए कि आरोप सत्य है या गलत है। तो देखे कि मॉनिटर की हेराफेरी हो रही है। इसी क्रम में उनको शायद कोई मीटिंग में जाना है न क्या है मामला, नहीं बात पता हमको, तो वो चले गए। तो अभी हम लोग वही असमंजस में है कि अब हम लोग करें तो क्या करें। क्या है कि मुख्य पदाधिकारी तो वही थे, उन्हीं को दुरुस्त करना था, शिकायत हमें उन्हीं से करनी थी। तो सारे लोग हम लोग एकजुट हुए हैं सिविल सोसाइटी। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन से लेकर के तमाम सुविधाएं कहाँ कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ कहाँ त्रुटि है, कहाँ कहाँ पर बेईमानी हो रही है, उसको सुधार करने के लिए अब हम लोग सभी निरीक्षण करेंगे और मांग करेंगे कि कम से कम जो पेशेंट कष्ट में है, मरणासन है, पैर टूटा हुआ है, बीमार है, वैसे लोगों के साथ कम से कम सहानुभूतिपूर्वक उसका स्वास्थ्य लाभ कराने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो सके वो उसको उपलब्ध कराया जाए। अधीक्षक ने तत्काल वहां पर पदस्थापित नर्सों को यह निर्देश दिया कि आईसीयू से मशीनें इधर उधर नहीं ले जाया जाएगा। साथ ही साथ अन्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। सोसाइटी ने यहां पर सफाई के साथ साथ ऑक्सीजन के पाइप को भी बदलने की मांग की है। सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि यदि समस्या का समाधान तय समय पर नहीं होता है तो सिविल सोसाइटी को आंदोलन का रुख करना पड़ेगा। ये सरकार का जो है कल्याणकारी योजना है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की स्थिति ये है यहाँ पर कि देख रहे हैं हम लोग कई दिन विजिट कर रहे हैं बराबर जो आकर के, तो यहाँ आईसीयू ऐसा जो वार्ड है इसमें जो सुविधा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की सुविधा होनी चाहिए, मॉनिटर वगैरह जो होना चाहिए, वो सब जो है खराब पड़ा हुआ है और बहुत लगा हुआ ही नहीं रहता है। जबकि यहाँ पेशेंट जो है कंटिन्यू जो है 24 आवर्स पेशेंट को यहाँ पर जगह नहीं मिलता है। तो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए और ख़ास करके जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का जो प्रशासक है, अधीक्षक हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर जो भी सुविधा है पेशेंट को जो मिलनी चाहिए स्वास्थ्य की सुविधा, उस पर आप जो है बराबर विजिट करें। खास करके यदि आप वार्ड विजिट करेंगे तो आपके समक्ष जो है सारी समस्या से आप अवगत होंगे और उसका निराकरण होगा। लेकिन वार्ड विजिट नहीं करते हैं, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं वो वार्ड विजिट नहीं करते हैं, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं संथालपरगना के,
हम उनसे जो है पहले भी उनसे हमारी टेलीफोनिक बात हुई है। हमने कहा कि भाई ये मेडिकल कॉलेज आपका दुमका में है, आप एक बार विजिट कीजिए, यहाँ क्या कठिनाई है, चिकित्सकों का कितना अभाव है, ये सारा चीज़ जो है आप संथालपना से, संथालपना के लोगों का यदि दुख दर्द आपके माध्यम से उसका दुख दर्द दूर नहीं होगा तो कौन सुनेगा। तो डॉक्टर इरफान अंसारी जी जो स्वयं डॉक्टर हैं, उनसे हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि दुमका मेडिकल फूलो जानू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आवे और यहाँ पर आकर के विजिट करें और यहाँ पर जो भी असुविधा हो रही है मरीजों का उसको दूर करने की कोशिश करें। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, स्वयं संथालपरना से आते हैं। वहीं संथालपरना के मुख्यालय में स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ऐसी दुर्दशा है जहां आईसीयू भी ठीक से नहीं चल रहा है। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, जबकि झारखंड की उपराजधानी में ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्था से मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। आपके घर की शान बढ़ाने के लिए लेकर आए हैं दुमका के सबसे बड़े मार्बल और ग्रेनाइट शोरूम आरके मार्बल एंड ग्रेनाइट, श्री आमड़ा बाईपास रोड पर, दुमका रेलवे स्टेशन के पीछे। यहाँ आपको मिलेंगे राजस्थान से आयातित बेहतरीन क्वालिटी के मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल्स, वो भी सबसे कम कीमतों पर। आरके मार्बल एंड ग्रेनाइट, खूबसूरती और मजबूती का सही मेल। घर की हर जरूरत के लिए एक बार अवश्य पधारें। श्री आमड़ा बाईपास रोड, दुमका रेलवे स्टेशन के पीछे।